My name is Sarah Farouk, registration number 21TE40. Function f x of n दिया हुआ है। इम्पल्स सीक्वेंस है n0 n1 n2। ठीक है, हमारे पास n इज इक्वल टू n1 रेशो n2 का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास एक एरे को क्रिएट करना, उसकी वैल्यूज जो है n1 से n2 तक है। ठीक है, जो कि बता रही है डिस्क्रीट टाइम इंडिसेस। ठीक है, अगली है n इज इक्वल x इज इक्वल टू n माइनस n जीरो इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि इम्पल्स सीक्वेंस जो है x ऑफ n वो बता रहा है कि हम चेक कर रहे हैं हर एलिमेंट अरे में। ठीक है, जो n माइनस n जीरो है और जो इक्वल है 0 के। इसका मतलब ये कि ये रिजल्ट ला रहा है कि बाइनरी सीक्वेंस वेयर ओनली द वैल्यू एट n जीरो इज 1। 1 का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास एक पल्स है 1। ठीक है, एंड बाकी है वो सारी 0 है। ठीक है, पल्स जो है वो हमारे पास है 0, वो जो 1 है, और हमारे पास जो बाकी है रेस्ट वो बाकी 0 है। जब वो हम फाइल सेव करके आगे प्रोसीड करेंगे कोड को, तो हमारे पास एक्स एन और एन जो है इम्पल्स फ्रीक्वेंस 0 -5 जब हम इसका सब प्लॉट करेंगे 1 to 1, वो प्लॉट और स्टेम की कमांड लगा लेंगे। ठीक है, और इसको रन करेंगे ये तुम्हारे पास एक 0 पे आ जाएगा। ठीक है, और एक 0 पे इम्पल्स लाइन इम्पल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा सीक्वेंस 1 तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, हमने ना हमारे पास शिफ्ट करना है। ठीक है, पॉजिटिव टूवर्ड और नेगेटिव टूवर्ड। इसमें हमारे पास सिंपल हमारे पास के ऐड कर देंगे, एक हमारे पास इजाफी जो चीज़ आएगी, और नीचे जो है हमारे पास माइनस लगा देंगे। जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ना एक टर्म ऐड कर देंगे 3। ठीक है, जब हम सब प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ जो होगा ना वो हमारे पास चला जाएगा राइट साइड पे। ठीक है, राइट साइड पे मूव कर देगा। और जब हम इसको करेंगे शिफ्ट हमारे पास, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट वाला लगा देंगे। ठीक है, n माइनस n जीरो जो है वो ग्रेटर है 0 से। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा ग्राफ। टास्क नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें n इज इक्वल टू -5 से 5 की हमारे पास रेंज दी हुई है वैल्यूज़ की। डेल्टा इज इक्वल टू 0 साइज n का मतलब ये है कि हमारे पास जो है डेल्टा उसको हमारे पास इनिशलाइज किया हुआ है एक अरे को 0 से, और उसकी वैल्यू को 1 सेट किया हुआ है, और हमारे पास n जो है वो 0 के इक्वल है, और हमारे पास एक क्रिएट कर रहे हैं यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 है। आगे हमारे पास u इज इक्वल टू कम सम जो है डेल्टा, इसका मतलब ये है क्यूमुलेटिव सम फंक्शन है ये हमारे पास डेल्टा, और हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यूनिट स्टेप सीक्वेंस को। ठीक है, m इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि हमारे पास एक वैल्यू को स्पेसिफाइज कर रहे हैं, मतलब शिफ्ट वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो m इज इक्वल टू 2 है। आगे शिफ्ट किया हुआ है हमारे पास, और प्लॉटिंग आगे है कि हमारे पास एक सेट किया हुआ है कि हमारे पास सब प्लॉट है, उसके अंदर 2 जो है हमारे पास रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट सब प्लॉट में यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस जो है वो हमारे पास समेशन इज इक्वल्स टू n है। ठीक है, हमारे पास आगे हमारे पास जो है u इज इक्वल्स टू n हमारे पास यूनिट स्टेप सीक्वेंस है, और यूनिट शिफ्टेड यूनिट स्टेप सीक्वेंस जो है u m ऑफ n है। ठीक है, आगे हमारे पास एडजस्ट करेंगे प्लॉट को, एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास ग्रिड लगाएंगे x लेबल n, और जो है हमारे पास ग्रिड ऑन कर देंगे लास्ट में। x लेबल n का मतलब ये है कि ऐड लेबल टू x एक्सिस में ऐड करना है उसको, और जो है ग्रिड को ऑन कर देना है। ठीक है, और जो प्लॉट की एडजस्टमेंट है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी इस तरह। ये हमारे पास रन करेंगे इस तरह इस कोड को, तो हमारे पास ये यूनिट स्टेप यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस की हमारे पास ये आ जाएगा, ये जो 0 पे है, और ऊपर से ये शिफ्टेड वर्जन आ जाएगा यूनिट स्टेप सीक्वेंस और शिफ्टेड वर्जन है। ठीक है, टास्क नंबर 4 है हमारे पास, इसमें x इज इक्वल्स टू ये पूरा हमारे पास एक ना सिग्नल दिया हुआ। ठीक है, गिवन सिग्नल है। ठीक है, आगे हमारे पास लेंथ दी हुई है, ये हमारे पास टाइम बताया हुआ है, टाइम जो है 1:n है, मतलब ये लेंथ ऑफ x है। ठीक है, आगे हमारे पास इनिशलाइज किया हुआ है सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन को, ये सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन को इनिशलाइज इससे करते हैं। आगे हमारे पास कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है, सिग्नल को किसकी यूज से, यूजिंग यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस से। ठीक है,
ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास प्लॉट किया हुआ है ओरिजिनल एंड कंस्ट्रक्टेड सिग्नल्स को प्लॉट किया हुआ है, सब प्लॉट किया हुआ है 211 और स्टेम एक्स आर लाइन विड्थ 1.5 मार्कर ओ मार्कर एच कलर बी। ठीक है, ये हमारे पास एक्स लेबल वाई लेबल किया हुआ है, ग्रिड ऑन की हुई है। इसी तरह हमारे पास सेकंड सा प्लॉट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद होल्ड ऑन की कमांड लगाएंगे, सेकंड सिग्नल को इसी तरह प्लॉट करेंगे, वाई लेंगे, ये गिवन सिग्नल है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास k इज इक्वल टू 1:n है। ठीक है, एंड की कमांड लगाएंगे, फिर स्टेम आ जाएगा, पॉज करेंगे और नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास होल्ड ऑफ की कमांड लगाएंगे। जब मैं इसको रन करूँगी तो हमारे पास ये फिगर हमारे पास आई हुई है, ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है। ठीक है, और ये हमारे पास कंस्ट्रक्टेड सिग्नल है जो कि यूजिंग यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। ठीक है, क्लास नंबर 5 पे हमारे पास के फंक्शन दिया हुआ इवन और ऑड का। तो उसके बाद हमारे पास अगर वो इमेजिनरी होगा तो अगर वो रियल नहीं होगा, अगर वो रियल नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, कोड हमारे पास आगे प्रोसीड करेगा, फ्लिप करेंगे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, इवन और ऑड का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, इवन का फंक्शन ये वाला और ऑड का फंक्शन ये है। ठीक है, आगे हमारे पास ना एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4। तो आगे हमारे पास सब प्लॉट करेंगे। ठीक है, सब प्लॉट करेंगे 3 1 1 का। ठीक है, स्टेम का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, स्टेम एन एक्स को फिर हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल टाइटल ओरिजिनल सिग्नल कर देंगे। इसी तरह सेकंड स्टेप प्लॉट करेंगे। ठीक है, स्टेम इवन फंक्शन के लिए। ठीक है, इवन फंक्शन ऑफ इवन पार्ट ऑफ सिग्नल। ठीक है, इसी तरह थर्ड पे करेंगे 3 1 3 सब प्लॉट, थर्ड सब प्लॉट करेंगे स्टेम एन एम और एक्स नॉट और टाइटल कर देंगे आउट फंक्शन और पार्ट ऑफ सिग्नल। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एक ओरिजिनल सिग्नल आएगा, इवन पार्ट ऑफ सिग्नल आएगा और ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल आएगा, ये आप देख सकते हैं। टास्क नंबर 6 है हमारे पास, इसमें ना टाइम दिया हुआ है, उसकी रेंज दी हुई है 0 से 2 तक, और जो 0.005 है वो हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास वो एक टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो हमारे पास एफ इज इक्वल्स टू 1 का मतलब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल की 1 हर्ट्ज है। ठीक है, और हमारे पास अगला जो है फंक्शन वो हमारे पास बता रहा है कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम कोसाइन सिग्नल्स और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी की है 1 हर्ट्ज। ठीक है, एफ एस इज इक्वल्स टू 50 का मतलब ये है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, एफ एस का मतलब है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, वो जो है 50 है। टी एस का मतलब टी एस इज इक्वल्स टू 1/f(एस) का मतलब ये है कि हमने सैम्पलिंग पीरियड को फाइंड करना है। ठीक है, सैम्पलिंग पीरियड को फाइंड करना है। इम्पल्स ट्रेन 0, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है हमने क्रिएट करनी है इम्पल्स ट्रेन, जिसमें जो है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो उसकी सैंपल को 1 ले लेना है। ठीक है, आगे हमारे पास उसमें एंड की कमांड लगाई हुई है कि हमारे पास एंड की कमांड ये बताएगी कि हमने उसको 1 ले लेना है, और जो आगे हमारे पास है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल जो है हमारे पास वो उसको मल्टीप्लाई करना है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कॉन्टिन्यूस से टाइम सिग्नल से इम्पल्स ट्रेन की। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल आ जाएगा। फिर हमने सब प्लॉट्स बनाने हैं, फर्स्ट सब प्लॉट बनाना है, फिर हमारे पास सेकंड सब प्लॉट है। फर्स्ट में हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल होगा और जो सेकंड है वो हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल है, डिस्क्रीटाइज सिग्नल। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये देखेंगे ये हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगी, ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल का ग्राफ है और ये डिस्क्रीट का है।